मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से पुष्पा मारेगा ओपनिंग पर डबल सेंचुरी, पक्का है 2000% प्रॉफिट। तो 500 करोड़ इस फर्म के पास कौन से हैं वो 3 हथियार जिससे होगा सबका मोए मोए। अब आपको तो पता ही है कि मार्केट में एक नया फीवर आया था और इस फीवर का कोई इलाज अभी तक मिला नहीं है। मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं पर फिर भी इस फीवर का कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। और ये फीवर टेम्परेचर में मेजर भी नहीं होता है क्योंकि ये है पुष्पा का फीवर, जो एक बार फिर से ऑन हुआ है और इसे ऑन करने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी कमाल की है। दरअसल पुष्पा 2 का टीजर थिएटर्स में देखने को मिल रहा है। अरे नहीं, नया टीजर नहीं बल्कि इस साल अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज हुआ टीजर ही थिएटर्स में एक बार फिर से दिखाया जा रहा है, जिसकी एक क्लिप फिल्म के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है, जिसमें फैंस थिएटर्स को सर पर ले रहे हैं। वैसे ये वही टीजर है जिसे 24 घंटे में तब 85 मिलियन व्यूज मिले थे और 1.2 मिलियन लाइक्स मिले थे। तो सोचिए कि अब क्या होगा। पर अभी फिल्म में री रिलीज हो रही है ये तो हम देख ही रहे हैं, पर टीजर री रिलीज हुआ ये तुमने पहली बार देखा ना। पर यही तो एक तरह की मार्केटिंग या फिर प्रमोशनल फंडा है ताकि फैंस अब बस पुष्पा का ही इंतजार करें, बाकी किसी का नहीं। वैसे मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ खत्म नहीं होने वाली है बल्कि बहुत ही बढ़िया प्लानिंग है। अब जैसे कि अल्लू अर्जुन का टारगेट इस वक्त हिंदी मार्केट से अधिक पैसे कमाना है, तो वो एक सबसे बढ़िया शो में जाकर अटेंडेंस लगवा सकते हैं और वो शो है द ग्रेट इंडियन कपल शो। और कौन होगा? वैसे भी कपिल शर्मा के शो में ना बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के सारे सेलिब्रिटीज अटेंडेंस लगवाते ही है। जैसे RRR के वक्त राजामौली, रामचरण और NTR आए थे। फिर देवरा के प्रमोशन के लिए NTR फिर से एक बार कपिल के शो में गए थे क्योंकि इस शो का एक ह्यूज एंड क्रेजी फैन बेस है। और देवरा के प्रमोशन के दौरान खुद NTR ने कपिल शर्मा को ना अपना लकी चार्म बताया था क्योंकि उनका ये मानना है कि इस शो के कारण उनकी लास्ट फिल्म काफी हिट हुई थी, यानी कि RRR। तो इससे समझ में आता है कि इस शो के पोटेंशियल को ना समझकर इसे एक बेहतरीन प्रमोशनल प्लेटफॉर्म सब लोग मानते ही है। अब पुष्पा 1 के रिलीज के वक्त अल्लू अर्जुन ने सिर्फ मुंबई में ही प्रेस मीट लेकर इंटरव्यूज दिए थे और थोड़ा बहुत प्रमोशन करने की कोशिश की थी, पर उससे काम नहीं हो पाया था। इसलिए फिल्म ने हिंदी मार्केट में बस 100 करोड़ की कमाई की थी। पर अब उनका टारगेट अगर 1000 करोड़ का है तो डेफिनेटली 300 से 400 करोड़ का प्रॉफिट तो नॉर्थ से होना ही चाहिए। और इसके लिए ये एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं जहां इन्हें फायदा होगा। और कपिल शर्मा का शो उनके दिमाग में जरूर होगा जहां जाकर खुद अल्लू अर्जुन प्रमोशन करेंगे, ऐसा उनके नजदीकी सोर्स बताते हैं। तीसरी बात यह है कि इस फिल्म के मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में राजामौली को इन्वॉल्व करने का प्लान भी होगा और ये हम 99.9% कह सकते हैं। तो ये हम बिल्कुल डिटॉल हैंड वॉश की तरह 99.9% वाली गारंटी दे रहे हैं ना, पर ये सच है दोस्तों। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुष्पा 2 के सेट से कुछ दिनों पहले एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें राजामौली फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार के साथ नजर आई थी। दरअसल राजामौली फिल्म की कास्ट और क्रू से मिलने के लिए गए थे, तभी ये पिक्चर ली गई थी और इसके मेकर्स ने ऑफिशियल चैनल पर इसे अपलोड भी किया था। इसका मतलब ये है कि राजामौली इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है और वो बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रमोशंस पे तो जाते ही है क्योंकि उन्हें उस फिल्म का ना पोटेंशियल पता होता है। जैसे कि प्रभास की सालार के प्रमोशन में वो खुद मौजूद रहे थे। इतना ही क्यों, ब्रह्मास्त्र जैसी हिंदी फिल्म के प्रमोशन में भी वो गए थे। तो अगर उन्हें पुष्पा 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है तो जाहिर है कि उन्हें फॉलो करते हुए उनके एक शब्द पर कितने सारे लोग इस फिल्म से जुड़ जाएंगे। अरे इसलिए तो उन्हें बुलाया जाता है प्रमोशंस में। और वैसे भी राजामौली को उसके प्रमोशन में भाग लेना ही चाहिए क्योंकि पुष्पा को 2 पार्ट्स बनाने का आइडिया उन्होंने ही सुकुमार को दिया था। और ऐसा भी जरूर होगा कि पुष्पा 2 वाले हैदराबाद में कोई प्री रिलीज इवेंट रखे, जो कि साउथ फिल्मों के लिए बहुत ही कॉमन चीज है, और वहां राजामौली आकर पुष्पा 2 का पहला टिकट भी खरीद सकते हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने सालार के वक्त भी किया था। जी हाँ दोस्तों, उसका पहला टिकट खरीदा था और फैंस ने बस उन्हें फॉलो करते हुए टिकट विंडो पर भीड़ लगा दी थी। सोचिए राजामौली जैसे ब्रांड नेम की वजह से इस फिल्म को कितना प्रॉफिट हो सकता है। और एक और बात तो ये है कि पुष्पा के इस फीवर को फिर से एक बार ऑन करने में शाहरुख खान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी क्योंकि आपको तो पता ही है कि 2024 का जो आईफा अवार्ड हुआ था अबू धाबी में, वहाँ शाहरुख खान ने खुद ये बताया था कि वो पुष्पा के साथ काम करना चाहते हैं, पर अफसोस कि उन्हें ये मौका नहीं मिला और उनकी इस लाइन पर सभी लोग चिल्लाने लगे थे। अब शाहरुख खान ने कुछ कहा हो, कुछ बोल दिया हो, इसका मतलब कि वो भी एक तरह का प्रमोशन ही हो गया ना। वैसे वो मेकर्स की स्ट्रैटेजी नहीं थी, पर एक तरह से उन्होंने मेकर्स का ना फायदा करवाया है, नो डाउट। पर पुष्पा 2 वाले अब ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज अपनाने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जिससे कि उन्हें पैसे कमाने में कोई दिक्कत ही ना हो। मतलब कि वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि पुष्पा नाम की एक अलग से बैंक भी खोलनी पड़ सकती है।
वेल दोस्तों, आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288588.